जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। महिला मोर्चा सम्मेलन ने उड़ाई विपक्षियों की नींद। मुख्य अतिथि मीना चौबे ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित लोकसभा सीट भदोही प्रतापपुर के चुनावी जंग का समीकरण घटते दिन के साथ दिलचस्प होती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से कई मामलों को लेकर चर्चा में रहने वाली भदोही प्रतापपुर लोकसभा सीट इस बार होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में और भी अधिक चर्चा में इसलिए आ गई है कि पहली बार इंडी गठबंधन से टीएमसी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतरकर उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोलने की रणनीति पर काम कर रही है। टीएमसी को अपने मकसद में कामयाब न होने देने को लेकर एनडीए भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन और फिर विशाल महिला मोर्चा सम्मेलन कर अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार का विपक्षियों को संदेश देने का कार्य किया है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञानपुर स्थित एक लान में विशाल महिला सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने कहा कि पहले की सरकारों के घोटालों, अपराध, भ्रष्टाचार और कुकर्मों को याद करके भाजपा को फिर नेतृत्व देने का संकल्प जरूरी बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 2014 से पहले की सरकारों का उन्होंने क्या काम किया, किस तरह के घोटालों वाली सरकार थी और क्या घोटाले किए, क्या अपराध किए और किस तरह से पूरा देश जो है भ्रष्टाचार के आगोश में। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देवालय से पहले शौचालय की जरूरत समझा और आज हर घर में इज्जत घर का निर्माण कराया, जिससे अपराध और रोगों से मुक्ति मिली। महिलाओं को धुआं से मुक्ति के लिए गैस कनेक्शन कराया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान के लिए कई योजना चलाई हैं और जिससे महिलाएं स्वावलंबी बनाने, शिक्षित बनाने का काम किया। पहले खाता खुलवाने के लिए पैसा होना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज बिचौलियों का काम समाप्त हो गया है। आज आयुष्मान कार्ड से कई लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। पहले इलाज कराने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कहा कि मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत तमाम योजना का लाभ बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी पहले देवालय से पहले शौचालय की बात करते हैं, क्योंकि वो एक गरीब परिवार के बेटे होते हैं। यहाँ हमारी आदिवासी की बहनें बैठी हुई है, गाँव गिराव की बहनें बैठी हुई है, शहरों की बहनें भी बैठी है, कस्बा की बहनें बैठी है, उनकी पीड़ाओं को अच्छे से समझे। भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्र ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी को नमस्कार भेजा है। जिस तरह का मंचीय नज़ारा भाजपा में है वैसा किसी भी अन्य दल में नहीं है, क्योंकि भाजपा में महिलाओं का सम्मान है। कहा कि महिलाएं सभी कार्य कर रही हैं। मोदी जी की सोच है कि मातृशक्ति के बूते पर 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। विपक्ष के लोग भाजपा से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं, तो वे केवल जाति या धर्म का जहर घोलने का कार्य करते हैं। जो जैसा करता है वह न तो देश की तरक्की चाहता है और न ही मातृशक्ति की तरक्की चाहता है, और इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा कि जब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए जन धन खाता खोलने का कार्य किया, तब भी विरोधी लोग मोदी के बहाने महिलाओं का मजाक उड़ाने का जो अशोभनीय कार्य किया था, उसका करारा जवाब देने का समय आ गया है। बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा श्रीमती वंदना दुबे जी, स्नेहलता श्रीवास्तव जी। विशाल महिला मोर्चा सम्मेलन के इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्र, मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय, स्नेहलता श्रीवास्तव, सपना दुबे, आरती सिंह, काजल यादव, पूनम गुप्ता, रीना श्रीवास्तव, संगीता खन्ना, सुष्मिता, नीलिमा, सरिता गुप्ता, प्रियंका जायसवाल, रेशमो बानो, श्याम कुमारी मौर्य समेत बड़ी संख्या में मातृशक्तियां रही मौजूद। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। पर्व जो है चल रहा है, लगातार कई चरणों के चुनाव भी बीत रहे हैं और सने सने यहाँ भी भदोही लोकसभा का भी लोकतंत्र का पर्व 25 तारीख को आने वाला है।
फिर अंतिम सत्र में 1 जून को हम सब। इस तरह का सम्मेलन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और होने का कारण भी है। कारण ये है कि जिस प्रकार से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आधी आबादी, जिसको हम कह सकते हैं मातृशक्तियों के उन्नयन की चिंता उन्होंने किया, सर्वांगीण विकास की चिंता उन्होंने किया, उनके सुरक्षा की चिंता किया, संरक्षा की चिंता किया, शिक्षा की चिंता किया, उनके स्वावलंबन की चिंता किया। आधी आबादी को क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, उनको क्या बीमारी है, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी देश के नेतृत्व करता एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल जो है पूरे देश में फैलता है, पूरा विकास की धाराएं बहती है। दूसरी तरफ संस्कृति के बारे में हमारा जो है पारंपरिक चीज़ों का भी एक वैभव का संरक्षण हो रहा है। तीसरी तरफ जो आधी आबादी है देश की, जो हमारा भारत देश है, भारत देश जो है मातृशक्ति के भाव का है, जहाँ पर कहा जा सकता है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस बोध को अगर कोई साकार किया है तो वह साकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो देश जो है 14 से पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार से अकंठ डूबा हुआ था, हम बहनें निश्चित रूप से बहुत भयभीत रहती थी। आज के समय में जो भी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, योगी जी महाराज है यहाँ पर, अभी नीलिमा जी ने भी चर्चा किया था कि किस तरह से बहनें जो है निर्भय हो करके, कामकाजी बहनें हो, पढ़ने वाली बहनें हो, व्यापार करने वाली बहनें हो, सभी बहनें तो विशेष रूप से निर्भय होके जा रही हैं। और समाज के अन्य वर्ग भी, चाहे चिकित्सक है, व्यापारी है, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है, अपराध मुक्त है, सुशासन है, जिसको हम कह सकते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के जो है उत्तर प्रदेश और देश का विकास जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और लोकतंत्र का पर्व आया है। तो निश्चित रूप से आज हम सब लोग बहनों से आह्वान करते हैं, क्योंकि यह तटस्थ रहने का समय नहीं है। बहनें पूर्व के भी चुनाव में, 2014 के भी चुनाव में, 2019 के भी चुनाव में, 2017 के भी चुनाव में बहनों ने भारी मतों से वोट दिया था। अपने पतियों के, उनके पति दूसरे दल में भी थे तो भी पत्नियों ने अगेंस्ट जाकर के, उनके विरोध में जाके उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मोदी जी पसंद है, मोदी जी का काम पसंद है, उनका विकास पसंद है, उनका जो है उन्होंने जिस प्रकार से हम सब लोगों को निर्भय किया है वो पसंद है। इस नाते उन्होंने वोट दिया। हम लोग तो गांव-गांव जाते हैं बहनों के बारे में, तो बहनें श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा श्रीमती वंदना दुबे जी, स्नेहलता श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम संयोजिका, आर्टिस्ट हुए, हमारी मातृशक्ति, इस व्यवस्था में लगे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे मीडिया प्रेस के सभी सम्मानित बंधु, इस महिला सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले कि आप सभी को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी को प्रणाम भेजा है। आप सभी को भारतीय जनता पार्टी जिले की तरफ से आप सभी को नमस्कार भेजा है। मैं मोदी जी की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं दावे के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ये मंच का नजारा देखिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, यहाँ हमारे मीडिया के बंधु भी बैठे हैं, इन्होंने सब राजनीतिक दलों के मंचों को कवर किया है, कार्यक्रमों को कवर किया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह का मंचीय नजारा किसी राजनीतिक दल के पास नहीं होगा। ये महिलाओं को सम्मान देने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश
के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण ये संभव हो पाया कि आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पर 99% यहाँ पे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। और आपने देखा कि जो विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी कर रही हैं, जो महिलाओं की आवाज विधानसभाओं में भी बुलंद कर रही हैं, जो संगठनात्मक कार्य भी कर रही हैं और जो आप लोगों के बीच में जाकर आप लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रही हैं।